हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी नीलेश पर। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार या स्टेट सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2। तो दोस्तों हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, पामलू किस राज्य की स्थानांतरणशील कृषि है? मणिपुर, छत्तीसगढ़, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? बाजार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? विशेष बकरियों के बालों से, खरगोश के बालों से, भेड़ों के बालों से, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा विशेष बकरियों के बालों से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2.42 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर, 1.88 लाख किलोमीटर, 5.78 लाख किलोमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 3.88 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 50%, 60%, 80%, 36.5%। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 60%। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा बेगूसराय जिला में। अगला क्वेश्चन है, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? किशनगंज में, दाऊद नगर में, बिहार शरीफ में, गया में। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा दाऊद नगर में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट, गांधी घाट, दीघा घाट, बांस घाट। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा महेंद्रू घाट। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? 919, 918, 946, 907। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 918। अगला क्वेश्चन है, जब किसी मानचित्र में अधिक ऊंचाई मान की समोच्च रेखा पास पास तथा कम ऊंचाई की समोच्च रेखा दूर दूर बनी होती हैं तो किस ढाल को प्रदर्शित करती हैं? उत्तल ढाल, अवतल ढाल, सीढ़ी नुमा ढाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा अवतल ढाल। अगला क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा उपाय सही नहीं है? भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, भगवान भरोसे बैठे रहना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा भगवान भरोसे बैठे रहना। नकारात्मक क्वेश्चन पूछा है। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन है? उपग्रह फोन, रेडियो, टेलीविज़न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा उपग्रह फोन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कितने आयाम निर्धारित किए हैं? 2, 3, 4, 5।
तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का, पंजाब, हरियाणा का, गोवा का। तो किसका है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा गोवा का। अगला क्वेश्चन है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? 190, 192, 199, 196। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 196। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए? 1921, 1931, 1941, 1951। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 1921। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुग्याल क्या है? विशाल प्राकृतिक चारागाह, हिमालय पर्वत की एक शाखा, चट्टानी मैदान, तराई इलाका। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा विशाल प्राकृतिक चारागाह। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा, इसका मिलान किससे होगा, इसका होगा जीसी बर्न्स। और ए जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू दी कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मालाबार 1807। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन। द रेटरिक ऑफ एम्पायर 1993 का क्या होगा, इसका हो जाएगा डेविड स्पर। और एक बचा है द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया 1923, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ईपी स्टेविंग्स। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसका सही हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? धंगर गड़ेरिये महाराष्ट्र के जाने माने चरवाहा समुदाय है। दूसरा है 20वीं सदी में धंगर समुदाय की आबादी 4,67,000 थी। धंगर गड़ेरियों में से कुछ लोग कंबल एवं चादर बनाते थे, जो कुछ लोग भैंस पालते थे। अगला है, मानसून काल में धंगर कोंकण तथा तटीय इलाकों में निवास करते थे। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा मानसून काल में धंगर कोंकण तथा तटीय इलाकों में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गोल्ला, कुसुमा और कुरुबा समुदाय निवास करते थे। दूसरा है गोल्ला समुदाय बुने कंबल बेचते थे। तीसरा है कुरुमा और कुरुबा समुदाय गाय भैंस पालते थे। ये चौथा है ये लोग सर्दी गर्मी होने पर अपनी जगह बदल देते थे। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा समुदाय निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी के आरंभिक लोगों में से
कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। दूसरा इसी में लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तीसरा है भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो इसमें क्या करना है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें? केवल 2 एवं 3, केवल 1 और 2, केवल 1 एवं 3, उपर्युक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्नलिखित में से किस या किन धातुओं का प्रयोग शिल्पकारी हेतु करते थे? पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? व्यापारी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, दास, गणिकाएं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 4, उपर्युक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय समाज में केवल पुरोहित, योद्धा, कृषक तथा पशुपालक के समूह शामिल थे। कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, कुछ सभी कृषक तथा पशुपालक निर्धन थे। तो इसका क्या सही जाएगा? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, उपर्युक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है अरिकामेणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम का ढांचा प्राप्त हुआ है। यहाँ से दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका क्या जाएगा दोस्तों? केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों, न तो 1 न ही 2। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है पूर्वाग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं। ज़्यादातर पूर्वाग्रह की राय सकारात्मक होती है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, बोली भाषा, पहनावा आदि। यदि पूर्वाग्रह आगे चलकर रूढ़िबद्ध धारणा बन जाते हैं, यही पूर्वाग्रह आगे चलकर रूढ़िबद्ध धारणा बन जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ज़्यादातर पूर्वाग्रह की राय सकारात्मक होती है। असत्य पूछा है इसमें। अगला क्वेश्चन है कथन 1 है शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे बाजार को ई बाजार कहा जाता है। दूसरा कथन है इस समय फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच सुनिश्चित कर ली है। तो इसका क्या होगा दोस्तों? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, न तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा हुआ है। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर
निर्णय लेने का कार्य करते हैं, वहीं इन्हें लागू करने का कार्य नगर निगम महापौर करता है। अगला है इसमें, नगर निगम का अध्यक्ष महापौर तथा पार्षद दोनों प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला है, नगर निगम संपत्ति, शिक्षा, मनोरंजन, पानी एवं अन्य सुविधाओं पर भी अधिरोपित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा, पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का कार्य नगर निगम महापौर करता है। अगला क्वेश्चन है, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिनको यह देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान हमें यह नहीं बताता कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा, संविधान अपने आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा केवल 1, केवल 2 व 3, केवल 4, केवल 1 व 4। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा केवल 2 व 3। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किया। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट है। यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चुनना है। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, केवल 1 व 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा केवल 2 वाला नकारात्मक है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम सरकार के मॉडल से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, संविधान के में यह प्रावधान है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 व 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सभी स्थानीय निकायों को अपने खर्चों की भरपाई के लिए राजस्व एकत्रित करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 3। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 1, 2 और 3 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? राजतंत्र, अधिनायकवाद, वर्गतंत्र। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा
लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का आधार है जनसंख्या, क्षेत्रफल, बहुसंख्यक समुदाय, भौतिक सीमा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? दबाव समूह, उपक्रम, जनमत संग्रह, वापस बुलाना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा दबाव समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है? भू आवरण, बादल आवरण, जल आवरण, वनस्पति आवरण। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बादल आवरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बृहद मापक मानचित्र का उदाहरण है? भू संपत्ति मानचित्र, दीवारी मानचित्र, एटलस मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा भू संपत्ति मानचित्र। अगला क्वेश्चन है, एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप अधिक उपयोगी है? मार्केटर प्रक्षेप, नोमानिक प्रक्षेप, ज्यावक्रीय प्रक्षेप, मॉलवीड प्रक्षेप। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा मार्केटर प्रक्षेप। अगला क्वेश्चन है, किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? शुष्क कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? सिजविक के, केनन के, रॉबिन्स के, कार्ल सॉन्डर्स के। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सिजविक के। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? हांगकांग, बहरीन, बांग्लादेश, मोनाको। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा मोनाको। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सैडलर ने, डबलडे ने, द कैस्टो ने, पर्ल ने। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा पर्ल रीड ने। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित नगरों में से जनसंख्या के अवरोही क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है? टोक्यो, शंघाई, दिल्ली, सियोल। टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, साओ पाउलो। शंघाई, दिल्ली, सियोल, टोक्यो। दिल्ली, शंघाई, बीजिंग, मुंबई। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, साओ पाउलो। अगला क्वेश्चन है, विश्व की अधोलिखित घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित नहीं है? मिस्र में नील नदी की घाटी, चीन के मैदानी भाग, जावा द्वीप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।